बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में अब काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बिहार बोर्ड के टीचर के द्वारा यह बता दिया गया है सभी सब्जेक्ट में कि कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे, किन-किन बातों को आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। बाद में मत कहिए कि सर आपने नहीं बताया था, जिसके कारण हमें अधूरा ही जानकारी मिल पाया और हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए परीक्षा में। तो यह गलती मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिए, काफी खास वीडियो होने वाली। एक ही वीडियो में आपको जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, सारा का सारा सब्जेक्ट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज करना है। कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसे आपको समझना है और उन बातों को ध्यान रखना है। इतनी अच्छी कमाल वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक पूरे एनर्जी के साथ इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। एक भी अगर मतलब कि बच्चे जाते हैं यहां से तो समझिए उनको नुकसान होने वाली है। तो काफी खास वीडियो होने वाली है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गणित विषय में, क्योंकि गणित विषय से ही आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है। ध्यान से समझेंगे। उन्होंने बताया कि गणित में अच्छे नंबर के लिए ग्राफ व प्रमेय के प्रश्नों को चित्र जो है पेंसिल से बनाइए, यानी कि चित्र आपको बनाना है ग्राफ का तो आपको पेंसिल से ही बनाना है। प्रमेय वाले क्वेश्चन में आपको जो त्रिभुज का जो आप लोग चित्र वगैरह बनाते हैं, प्रमेय जो आप सिद्ध करते हैं, तो उसे भी आपको पेंसिल से ही बनाना है। उन्होंने देखिए खास तौर पे साफ तौर पे देखिए उन्होंने क्या कह दिया, परीक्षा का पैटर्न जब उन्होंने समझाया तो परीक्षा का पैटर्न में उन्होंने देखिए क्या कहा गया, यानी कि क्या उन्होंने बताया कि कैसे प्रश्न पत्र सेट किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल प्रश्न जो होगी वह 138 पूछा जाएगा गणित विषय में, 100 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। उन्होंने बताया कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होंगे, 100 में मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। ध्यान से समझेंगे, हर एक प्रश्न उन्होंने बताया कि एक एक नंबर का होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ज्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो आपको इससे समय की बर्बादी होगी, आप ऐसा मत कीजिएगा। उन्होंने कहा कि लघुत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 15 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। दीर्घ उत्तरीय में उन्होंने कहा कि 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से 4 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा और यह हर एक प्रश्न जो होगा वह 5 नंबर का होगा और इसमें सबसे ज्यादा सीध करने वाला क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए, ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ बनाने के लिए। उसके बाद से आपके क्वेश्चन रहेगा, रचना से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से आपका क्षेत्रमिति वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आपको इन सभी चीजों पे वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें एक लाइक करके और नीचे कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो हम डालें आपको जानकारी मिल जाए। अब आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। उन्होंने देखिए परीक्षा हॉल में उन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने कहा और क्या क्या मुख्य चैप्टर है, चैप्टर के बारे में सबसे पहले समझाते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर है। उन्होंने कहा कि संख्या पद्धति से आपको वास्तविक संख्या पढ़ लेनी है, बीज गणित से आपको बहुपद पढ़ लेना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है और आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। समानांतर श्रेणी से आपको क्वेश्चन आएंगे, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएंगे और त्रिकोणमिति में एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कहा कि नियामक ज्यामिति से निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि त्रिभुज वृत्त और रचना से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आयतन निकालने के लिए होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आयतन निकालिए, गोले का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी से हो गया, माध्यमाधिका बहुलक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्याप्तता वाला जो चैप्टर है आपका, पर्याप्तता वाले से क्वेश्चन आएगा। किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न आएगा उन्होंने ये भी बता दिया। उन्होंने कहा कि संख्या पद्धति से जो आपको चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या, उसे 10 नंबर का प्रश्न आएगा। बीज गणित से जो आपको चैप्टर पढ़ना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, आपका द्विघात समीकरण हो गया, इसको समानांतर श्रेणी हो गया, इससे मिलाकर के आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिकोणमिति से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। नियामक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यामिति से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रमिति जो है उससे आपको 10 अंक का प्रश्न और सांख्यिकी यानी कि पर्याप्तता वाला माध्यमाधिका बहुलक से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक चीज आपको, अनोखी चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं, उन्होंने तो ये 100 नंबर ये कंप्लीट किया है कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन की संख्या डबल हो गई है, इसका मतलब ये नंबर की भी संख्या डबल हो जाएगी। नंबर की संख्या जैसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसका मतलब तो 100 अंक तो वहीं पे हो गया। तो यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, मात्र 100 गो नंबर का आपको बनाना है, यानी 100 नंबर में आप जितना आप ला सकते हैं। ये देखिए साफ साफ बता दिया गया है, साफ साफ बताया गया किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना चीज आपने समझा। उन्होंने मुख्य चैप्टर के बारे में बता दिया, तो आपने चैप्टर के बारे में भी समझ लिया। अब आइए आपको समझाते उन्होंने परीक्षा हॉल में कौन कौन सी गलती को नहीं करना है गणित के दिन। उन्होंने कहा कि किसी अन्य छात्र से बातचीत कभी भी ना करें, नहीं तो इसे निष्कासित किया जा सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है परीक्षा से। उन्होंने कहा कि अपनी सीट पर बैठने के पहले आसपास देख ले कि कहीं चीट पुर्जा तो नहीं फेंका गया है। ऐसा होता है कि कोई दूसरा चीट पुर्जा फेंक देता है आपके आगे और पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि जब आपके सामने होगा तो आप ही पकड़े जाएंगे। यह गलती मत कीजिएगा, पहले जाकर के चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद से कह रहे हैं कि परीक्षा हॉल में इधर उधर नहीं देखें। अगर इधर उधर देखने के आपका मन भटक जाएगा तो फिर आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि रफ कार्य के बाद उस भाग को काट दे जिसमें आपने रफ किया है, नहीं तो ऐसे में परीक्षक यानी कॉपी चेक करने वाले क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने यह बनाया है या फिर रफ किया है, तो आप उसे जरूर उसे काट दीजिएगा, ठीक है। और रफ कार्य कहां करना होगा आपको, तो अंतिम वाले पेज में, उसी पेज में करना है जिसका आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, अलग से नहीं मिलता है रफ करने के लिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, अलग से कॉपी नहीं मिलेगा आपको, उसी कॉपी में करना होगा, अंतिम लास्ट वाले पेज में आप कर दीजिएगा उसे, रफ कार्य लिख दीजिएगा, रफ कार्य, और उसे आप क्या कर दीजिएगा बाबू, काट दीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद से बॉक्स बना करके आप उसमें कर लीजिएगा, जो भी गुणा भाग करना होगा उसके बाद में उसे काट दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो 15 मिनट का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे, यानी कि प्रश्न पत्र पहले ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि 10 मिनट रिवीजन के लिए रखें, यानी कि जब आप प्रश्न पत्र आप बना लें तो दोबारा चेक करने के लिए आप 10 मिनट कम से कम रखें कि कहीं गलती तो नहीं किया है। एक बार प्रश्न पत्र बनाने के बाद आप दोबारा उस उत्तर को जरूर जांच लें कि कहीं पे हो सकता है कि अभी बनाते वक्त क्या होता है, कहीं छूट जाता है, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। तो यह रही गणित की बात कि गणित में आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो यानी कि आपने साफ तौर पे ये सारी जानकारी समझ ली। अब आइए आपको बताते हैं कि विज्ञान के विषय में आपको क्या क्या तैयारी करना है, कैसे आपको तैयारी करना है। देखिए उन्होंने कहा, देखिए सबसे पहले हेडलाइन में ही दे दिया गया है कि भौतिकी जो आपका विज्ञान होता है उसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न आते हैं। ये सभी खंड से आपको प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। काफी बच्चे क्या कहते हैं कि सर केवल फिजिक्स से है तो केवल फिजिक्स ना बना देते हैं, ये हम लोग का नंबर मिलेगा ना, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको सब कुछ बनाना होगा। उन्होंने देखिए क्या साफ उन्होंने क्या कहा, परीक्षा का पैटर्न के बारे में इन्होंने क्या समझाया विज्ञान विषय में। फटाफट से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कंजूसी मत करो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। प्रश्न पत्र का पैटर्न उन्होंने समझाते हुए कहा, देखिए परीक्षा में अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रश्न पत्र का पैटर्न आपको समझना होगा, ठीक है। फिर परीक्षा का नियम समझना होगा, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे परीक्षा में, बाद में मत पछताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल प्रश्न जो होगा वो 80 अंक का आपका परीक्षा होगा, जिसमें 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय वहां पे दिया जाएगा। 80 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि खंडवा में लघुत्तरीय 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 12 प्रश्न का जवाब देना है, और 2-2 प्रश्न आपका क्या रहेगा, ये 2-2 अंक का आपका यह प्रश्न रहेगा। जितने भी प्रश्न रहेगा लघुत्तरीय में कितना अंक का रहेगा, 2-2 अंक का रहेगा, 3 अंक का नहीं रहेगा, पहले 3 अंक का हुआ करता था। उन्होंने बताया कि इसमें भौतिकी से 8 प्रश्न रहेंगे, इसमें 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। भौतिकी से कितने प्रश्न रहेगा, 4 रहेगा। इसी प्रकार से आपको और भी जितने चैप्टर है, आपको भौतिकी के बाद रसायन शास्त्र से भी 8 रहेंगे, 8 का आपको 4 का ही जवाब देना है। इसी तरीके से आपको जीव विज्ञान में 8 रहेंगे, 8 में से 4 का ही जवाब देना है। उन्होंने मुख्य चैप्टर के बारे में जो कहा, उन्होंने क्या कहा है कि प्रकाश का परिवर्तन, विद्युत हो गया, कार्बन हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गया, धातु हो गया, रासायनिक अपक्रिया हो गया, अनुवांशिकता हो गया, जैव विकास वाला, ये जो जैव प्रक्रम हो गया, ये जितने चैप्टर है आपका मुख्य चैप्टर है। इससे तो आपको अध्ययन करना ही करना है, नहीं तो आगे चल करके बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने देखिए यहाँ पे भी साफ उन्होंने कह दिया कि रसायन शास्त्र से 8 होगा, जिसमें से 4 का जवाब देना है। जीव विज्ञान से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 4 प्रश्न का ही जवाब दीजिएगा। यह गलती मत कीजिएगा कि अगर भौतिकी विज्ञान से सब्जेक्टिव में 8 प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल 8 को यहीं से बना दीजिएगा भौतिकी से ना, इसमें से मात्र 4 को किन्हीं 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उन्होंने बताया कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी कि दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 6 प्रश्न, 6 में 3 का जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बड़ी बहुत जरूरी चीज है कि जो भौतिकी वाला जो होगा ना, वो भौतिकी वाला से आपको 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि भौतिकी में, फिजिक्स में भौतिकी जो होगा, भौतिकी में 6 नंबर का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, 6 अंक का, ठीक है। और रासायनिक शास्त्र से आपका 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर में, और जीव विज्ञान से उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा 5 अंक का प्रश्न, ठीक है। यानी कि जो आपका साइंस का एग्जाम होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 6 नंबर का, एक प्रश्न 6 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद वाला जो भी है रसायन से या फिर जीव विज्ञान से वो 5-5 अंक के ही होंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको आगे चल करके गड़बड़ हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, ये सारी चीजें उन्होंने समझा दिया। परीक्षा हॉल में किन किन बातों को ध्यान रखना है, उन्होंने वही बात कही, थोड़ी सी इन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो
आपको समय दिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। और OMR शीट भरने के लिए या तो आप नीला पेन का यूज कर सकते हैं या फिर काले रंग का आप लोग पेन का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि बाल पेन का यूज करना है, ठीक है। किस पेन का यूज करना है? बाल पेन हो गया, जैसे कि लिंक हो गया, फ्यूजन हो गया, जिसपे बाल पेन लिखा होता है, या फिर देखिए एक चीज समझिए, जेल पेन का यूज मतलब नहीं करना है, केवल बाल पेन, यानी कि आप लोग जो भी यूज करते हैं पेन उसे आप लोग कीजिएगा। 15 मिनट 10 से 15 मिनट आप लोग रिवीजन के लिए जरूर दें। OMR शीट में गलती अगर होती है तो व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ऐसे में क्या होगा कि वो कंप्यूटर से चेक होगा, और जब वो कंप्यूटर से चेक होगा तो हो सकता है कि अगर आपने वह काम कर दिया, व्हाइटनर लगा दिया, ब्लेड लगा दिया, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो क्या होगा, वो आपका OMR सीटें छाट देगा। तो छाट देगा तो आपका चेक नहीं होगा, इसका मतलब आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो यह गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना पूछा जाएगा उतना ही का उत्तर दें, यानी कि जितना कहा जाएगा, मान लीजिए 80 क्वेश्चन कह रहा है, 80 में मान लीजिए कि आपको 40 कहा गया बनाने के लिए, आप क्या कर दिए, 60 बना दिए, 70 बना दिए, 50 बना दिए, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको 80 पूछा जाएगा तो मात्र 80 ही प्रश्न का ही जवाब देना है। ओके बाबू, चलिए इतना आपने समझा। चलिए तो ये रहा आपके विज्ञान विषय के बारे में। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इसमें बड़ा ही ज्यादा चैप्टर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा, इसमें तो 5-6 गो 4-5 गो तो ये सब्जेक्ट है। तो इसमें कैसे आप तैयारी करेंगे? देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र की तैयारी करें, जिससे मानचित्र को बेहतर तैयारी करें, मिलेंगे पूरे अंक। यानी कि मानचित्र से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो मानचित्र से क्वेश्चन जब आएगा, यानी कि जब ये कह दिया गया इसका मतलब जरूर आएगा। तो आपको क्या करना है, इस मानचित्र को अच्छे से एक बार समझ लेना है, ध्यान दे देना है, ठीक है। चलिए उन्होंने देखिए परीक्षा के पैटर्न को समझाते हुए उन्होंने क्या कहा, सामाजिक विज्ञान के परीक्षा का पैटर्न को समझाते हुए, और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करेंगे। उन्होंने कहा कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 100 होगी, 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें लिखित परीक्षा 80 अंक की होगी, 20 अंक की प्रैक्टिकल होती है, ये उन्होंने कहा है। देखिए समय कम है, इसलिए तेजी में आपको सारी चीजें हम समझा देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है बाबू। समय काफी कम है तो ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। अगला उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल से उन्होंने 20 अंक दिया जाता है, यानी कि 80 नंबर का ही परीक्षा होगा, 20 नंबर हो, यानी कि 100 नंबर का परीक्षा आपका होता है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए 80 नंबर में जब वो लिखित परीक्षा होगा तो उन्होंने कहा कि 20 अंक का प्रश्न इतिहास से पूछा जाएगा, 20 अंक का प्रश्न भूगोल से पूछा जाएगा, और 17 नंबर का प्रश्न राजनीतिक शास्त्र यानी कि लोकतांत्रिक से पूछा जाएगा, और 17 नंबर का प्रश्न आपसे अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, और आपदा से 6 अंक का ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार इस और आंकड़े को कहीं नोट कर लीजिए, क्या क्या कैसे क्या पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा इतिहास से कितना नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम में, 20 नंबर का, भूगोल से कितना आएगा, 20 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र से कितना अंक का प्रश्न आएगा, 17 अंक का, और अर्थशास्त्र से कितना अंक, 17 अंक का, लेकिन आपदा से 6 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद करके रखिए। अब हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज डाउट हो रहा है, जो डाउट होगा नीचे बता दीजिएगा। अगला कह रहा है कि इसमें 80 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें से मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, और 24 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 12 प्रश्न का ही जवाब देना है। उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा है, आगे देखिए। उन्होंने कहा प्रश्नों के उत्तर देने, ये 24 में से 12 के प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। इतिहास से 6 प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, देखिए ध्यान से, इतिहास से 6 प्रश्न जिसमें से मात्र 2 का प्रश्न का जवाब देना है। राजनीतिक शास्त्र से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है। अर्थशास्त्र से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है। भूगोल से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। आपदा प्रबंधन से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का ही जवाब देना है। अब ये तो रही आपकी ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन की। अब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन की, कि लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, कैसे हम लोग इसको तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 प्रश्न में, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न पूछा जाएगा, 8 में 4 का ही जवाब देना है। इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल से सभी से 2-2 पूछे जाएंगे प्रश्न, जिसमें से 1-1 प्रश्न का जवाब दे देना है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है। उन्होंने देखिए आगे उन्होंने समझाते हुए क्या कहा है, इसे आप समझिए। उन्होंने यहां पे समझाते हुए कहा कि परीक्षा हॉल में आप लोग किन किन बातों को ध्यान रखेंगे और इन बातों को रख करके आप तैयारी करें। देखिए उन्होंने देखिए सब में कहा गया है कि तैयारी जब आप कर रहे हैं तो किन किन, देखिए तैयारी के लिए उन्होंने बताया कि 5 साल में पूछे गए बोर्ड प्रश्न पत्र को जरूर ना लें, यानी कि क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सेट किया गया है, तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि पिछले वर्षों का मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों आपको पढ़ना है कम से कम 5 साल का। हर दिन 2 घंटे से 3 घंटे जरूर आप दें एक सब्जेक्ट में।
उन्होंने कहा कि हर दिन एक मॉडल को जरूर सॉल्व करें, मॉडल जो पेपर है वो सॉल्व करें। इसलिए हम बार बार कई दिनों से बोल रहे हैं ना कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, मेरे वेबसाइट पे मॉडल पेपर है, उससे तैयारी कीजिए। कई बार हम बोले हैं कि बाबू 5 को मॉडल सेट जरूर याद कर लीजिएगा। हम 5-5 मॉडल सेट डाल दिए हैं हमारे वेबसाइट पे, लिखिए डीएलएस एजुकेशन और जाइए फटाफट से सर्च कीजिए गूगल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है मेरे वेबसाइट का, ऐप डाउनलोड कर लीजिए जाकर के, ठीक है। उन्होंने कहा कि सभी प्रश्नों का उत्तर जो सटीक तरीके से ही दे। आगे उन्होंने कहा परीक्षा हॉल में किन किन बातों को ध्यान रखे थे, एक ही बात को दोहराए नहीं, यानी कि जब आप परीक्षा में कॉपी को मतलब कि उत्तर को लिख रहे हैं तो होता है ना कि बार बार एक ही प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, तो ऐसा बात ना करें, ऐसा काम ना करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 बनाते हैं, इसलिए OMR 40 गोले को ही रंगे, इससे ज्यादा गोले की रंगेंगे तो आपकी बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब में पैराग्राफ जरूर बदलें, एक पैराग्राफ के साथ दूसरे पैराग्राफ का संबंध भी स्थापित करें, जो कि सबसे जबरदस्त बात यही कही गई है। क्या कहा गया है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसमें पैराग्राफ चेंज करने वाला को होगा तो पैराग्राफ आपको चेंज करना है। चेंज करते वक्त आपको उसके बीच में संबंध स्थापित, मतलब कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ का संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ में लिखे कुछ और दूसरे पैराग्राफ में चले गए दूसरे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, यानी कि सारी चीजें आपको जो पूछा गया है उसी प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए कौन कौन से चैप्टर है किस आपके सब्जेक्ट में, उन्होंने देखिए क्या बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य चैप्टर की बात करते हैं इतिहास में, तो इतिहास में आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, शहरीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण। राजनीतिक शास्त्र में आपको पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एवं कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि सेट किया गया है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा, बचत, साधन, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण। ये आपको इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट किया गया है। उन्होंने बताया भूगोल में कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण उद्योग, संचार एवं व्यापार, मानचित्र पर विशेष ध्यान आपको देने की बताया गया है। आपदा प्रबंधन से उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, प्राकृतिक काल एवं वैकल्पिक संचार जो होगी, इससे क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ये रही हम सभी की किस चीज की बात, तो ये रही हम सभी की सामाजिक विज्ञान की बात। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। ये कौन बताया है, आप देख सकते हैं कि आशीष कुमार ने इन्होंने बताया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हिंदी की, कि हिंदी में क्या कहते हैं, कि हिंदी में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े यार क्या ना पढ़े, कुछ नहीं है। तो देखिए बता दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उन्होंने बताया कि हिंदी में वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दें, आएंगे अच्छे अंक। यानी कि जो आप लिखावट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसे आप शुद्ध शुद्ध लिखें, साफ साफ लिखें, जिससे आपको अच्छे अंक मिलेगा। देखिए हिंदी आपकी परीक्षा इसीलिए होती है, आपकी शुद्धता जांच करने के लिए। उन्होंने देखिए परीक्षा के पैटर्न को समझाते हुए उन्होंने देखिए क्या कह डाला है। उन्होंने कहा है यहाँ पे देखिए परीक्षा का पैटर्न, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि 100 अंक का आपका परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। हर एक प्रश्न जो होगा वह एक नंबर का होगा, यानी कि एक मार्क्स आपको मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विषयनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में उन्होंने बताया कि 10-10 अंक के लिए 2 अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, यानी कि आपको पढ़ करके जवाब देना है। 10 अंक का आपका निबंध आएगा। अब कहिएगा सर निबंध कौन कौन आएगा, तो उसके भी बारे में हम अपने आपको बता दिया बहुत पहले ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा लगातार, तब तो पता चलेगा ना। बिल्कुल बाबू, चलिए हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन आगे उन्होंने बताया कि 5 अंक का पत्र लिखने के आएगा या फिर संवाद लिखने के लिए आएगा। 2 लोगों के बीच में संवाद होती है, संवाद लिखने के आएगा या फिर पत्र लिखना, तो पत्र ही बड़ा बेस्ट होता है, पत्र ही आप लिखिएगा। उसके बाद से उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने कहा कि 2 अंक के 5 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि गोधली और वर्णिका से प्रश्न पूछा जाएगा। और कहा उन्होंने कि 5 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी विकल्प दिया जाएगा, यानी कि वहां पे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप दूसरा प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। ओके, आगे देखिए आगे उन्होंने क्या चीज कहा है और किन किन बातों को ध्यान रखना है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या तैयारी में इस बातों को रखे ख्याल, किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो लिखने का प्रतिदिन अभ्यास करें, क्योंकि आप अगर लिखिएगा तो आपका हैंडराइटिंग बढ़िया होगा, आपको अंदाजा लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि OMR सीट को भरने का अभ्यास करें, गलत OMR भरने से अंक कट जाएंगे। मान लीजिए पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई करने में, हमको पता है, ठंडी के दिन में तो और उसके बाद से आपका नंबर वहां पे कट जाए, OMR सीट आपको भरने को ना आए, तो ये गलती हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप OMR सीट ले लीजिए, मार्केट में मिलता है,
ठीक है, बोलिएगा OMR शीट वाला आपको कॉपी दीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हर दिन एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे भी मॉडल पेपर बोल दिया कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि मॉडल पेपर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, जो कि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी किया गया है और हम आपको अपने ही वेबसाइट पे डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्याकरण को अच्छे से पढ़ें, हर चैप्टर से प्रश्न आएगा, इस कारण हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। देखिए व्याकरण में सब चीज से आएगा, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, मुहावरा हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय होगा, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कहा कि हर दिन 3 से 4 पेज सुंदर लिखावट करें, क्योंकि लिखावट पे आपकी जो नंबर होगी वह आएगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हिंदी के सब्जेक्ट में कि आपकी लिखावट बहुत बेहतरीन हो। ठीक है, अब देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा जो प्रश्न पूरा आता है उसे चिन्हित करके जवाब दें। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता चल गया कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमको पूर्ण पेन पता है कि बहादुर कौन था, ठीक है, तो ये पता है सीता कहाँ कौन थी, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, ये सब क्वेश्चन अगर आता है तो उसे चिन्हित कर लीजिए, हाँ ये तो हमको पता ही है, तो बिल्कुल पता है तो उसे चिन्हित कर लीजिए और उसको जवाब दें। पहले उन क्वेश्चन को बाबू सॉल्व कर रहा है जिन क्वेश्चन को आपको पूर्ण पेन पता है। उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ में 50 प्रश्न का ही जवाब दे, इससे ज्यादा प्रश्न का जवाब न दे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी से बात कदापि नहीं करें। उन्होंने कहा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो समय दिया गया है वो आपको समय का इस्तेमाल जरूर कहा, और चिन्हित कर ले कि कौन कौन से प्रश्न का आपको जवाब देना है, पहले ही यह निशान लगा ले, नहीं तो कभी कभी होता है ना छूट जाता है, हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं छोड़ देते हैं, बाद में पता चलता है वो हो कि क्या गड़बड़ हो गया। तो ऐसी बातें नहीं करनी है, ऐसी काम गलती जो है आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम मेंशन तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही शब्द में इन्होंने जवाब दे दिया था कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी चैप्टरों को आपको देख लेना है। यानी कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, जो भी चैप्टर है आपका, ठीक है, प्रेमैनी, श्री राधिका, ओके, भारत माता, अक्षर ज्ञान, जितने भी चैप्टर है, दही वाली मंगमा, ये जितने भी चैप्टर है आपको सारे चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, सभी बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे, और बिल्कुल वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। अपने माता पिता के लिए आप 2 लाइन लिखना चाहते हैं जरूर लिख दीजिएगा, बिल्कुल नीचे कमेंट करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि उनको जानकारी हो जाए। और कैसे तैयारी करना है ये सब कुछ बता दिया गया है। इसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट छूटता है, एक इंग्लिश और एक आपका संस्कृत, वो अभी तक नहीं बताया गया है, उसके भी बारे में जैसे ही आता है आपको खबर वो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।